हे गाइस, लपकुश। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ई इनवॉइस को लेकर 1 अप्रैल 2025 से क्या क्या चेंजेस होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल कब होता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, यहाँ पे इक्वल टू 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, देन आपके केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है जीएसटी में। इसका मतलब यह है कि इसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू करोगे, चाहे आप सेल का बिल काटो, चाहे उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट करो, क्रेडिट नोट करो, उसको आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा। ये तो हुआ कि ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि ई इनवॉइस कब तक करना है। आई मीन कि लेट्स अज्यूम आपने फर्स्ट मार्च को एक सेल का बिल काटा, सेल का बिल तो काट दिया बट उसका ई इनवॉइस नहीं किया, तो क्या बिना ई इनवॉइस का वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है? तो देखो, वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। एक बार आपके ऊपर ई इनवॉइस का प्रोविज़न लग गया तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू करोगे उसका ई इनवॉइस होना चाहिए। पर सवाल आता है कि कब तक करना चाहिए। तो पहले प्रोविज़न ये था कि अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक था, उस केस में आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता था कि 30 दिन के अंदर में आप अपना ई इनवॉइस कर लो। अब 1 अप्रैल 2025 से क्या चेंजेस होने वाला है? तो चेंजेस यही है कि अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अब अगर 10 करोड़ से एक्सीड करता है, 10 करोड़ से एक्सीड करता है, देन इस केस में अब आपको जो ई इनवॉइस का प्रोविज़न है वो लग जाएगा और आपको 30 दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जिसका भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो लोग मार्च में कोई एंट्री नहीं किया, अब 2-3 महीना बाद जाके एक बिल काटा, कब का, मार्च के डेट में, और उसको इनवॉइस कर दिया 4 महीना बाद, क्योंकि ऐसा कोई टाइम लिमिट था नहीं कि 30 दिन में करना है। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, उस केस में ई इनवॉइस का डेट आपको 30 डेज में करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, देन आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहें तब ई इनवॉइस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? यस। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्रीगेट टर्नओवर में आपका जो सप्लाईज है, आउटवर्ड सप्लाई, उसमें कंसिडर करते हैं। जो इनवर्ड जो आप परचेस किए हो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेट्स अज्यूम आपने सेल किया, सेल के अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया, तो ये तीनों को कंसिडर करेंगे। अब मान लो एक सेल किया बट वो नील रेटेड था या 0 रेटेड था, क्या उसको भी कंसिडर करेंगे? हाँ, उसे भी लेंगे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में। क्या कोई भी हमने परचेस किया है उसको इसमें ऐड करेंगे? नहीं, परचेस तो हम ऐड क्यों करेंगे भाई, परचेस मेरा टर्नओवर का पार्ट थोड़ी होता है। दिस इज़ द प्रोविज़न रिगार्डिंग ई इनवॉइस, जो चेंजेस हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से। इसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने 3 मिनट में क्या बोला है। मैंने जस्ट इतना बोला है कि आपके ऊपर ई इनवॉइस का प्रोविज़न लग जाएगा अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा था। अब मैं उसका बात किया कि कब तक करना होता है इनवॉइस। तो पहले ऐसा था कि अगर आपका बिजनेस का जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर था वो 100 करोड़ तक था, 100 करोड़ से एक्सीड कर रहा था, उस केस में आपको 30 डेज में करना पड़ता था इनवॉइस। बट अब जो 100 करोड़ का लिमिट था उसको चेंज करके 10 करोड़ कर दिया कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, देन उस केस में आपको 30 डेज के अंदर में ही ई इनवॉइस करना पड़ेगा। और अगर 10 करोड़ से कम है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है नहीं, आप जब चाहो तब करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।